जब आपके पास कैपिटल नहीं होता तो स्टार्ट में लॉसेस नॉर्मल हो ही जाते हैं। इससे आप ट्रेड लेते हुए डरते हो और अच्छी ट्रेड्स को मिस कर देते हो। इसे कहते हैं मनी साइकोलॉजी। जब ये डिस्टर्ब होती है तो आपकी ट्रेडिंग की फाउंडेशन ही डिस्टर्ब हो जाती है। ये प्रॉब्लम बहुत से बिगनर्स को फेस करना पड़ता है, लेकिन अब टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगी कि आपको किस तरह से फंड अरेंज करना है, अपने ट्रेडिंग जर्नी को किस तरह से फंड करना है, किस तरह से कैश फ्लो बनाना है। ये बातें मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स आपको नहीं बताते, आई नो दैट, बट मैं आपको बताऊंगी because I faced when you have skill but you don't have capital, it's really difficult to face this kind of situation. आप किसी तरह फंड अरेंज कर भी लेते हो तो लॉसेस होते हैं और उनसे आपकी मोटिवेशन खत्म हो जाती है, आप डेडिकेटेड नहीं रह पाते, ट्रेडिंग का दिल नहीं करता, या फिर आप ट्रेडिंग को स्कैम समझने लग जाते हो। यहाँ पे 90% ट्रेडर्स क्विट कर देते हैं। इसमें सक्सेस रेशियो 3 से 4% है। इसकी वजह मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स हैं जो सोशल मीडिया पर बताते हैं कि ट्रेडिंग एक क्विक रिच स्कीम है। वो डेली वीडियोस बनाते हैं, आज हमने $100 से $1000 बना लिया, आज हमने $1,00,000 बना लिया। जब आप उनकी वीडियोस देखते हो तो आप डिसहार्ट होते हो और आप सोचते हो कि मेरे पास तो कैपिटल ही नहीं है, मैं क्या करूं, और इस साइकोलॉजिकल एरर को किस तरह से सॉल्व करना। अगर आप ट्रेडिंग को लेके सीरियस हो तो एक भी पार्ट मिस मत करना, वीडियो को कंप्लीट देखना और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पे मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड कंटेंट अपलोड करती रहती हूँ। आप तक इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहेंगी, और वीडियो को लाइक कर दो फॉर अप्रिसिएशन। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब एक सच आपको मानना पड़ेगा, ट्रेडिंग रिक्वायर्स मनी, क्योंकि ट्रेडिंग पैसा बनाने की गेम नहीं है, पैसा मल्टीप्लाई करने की गेम है। इसमें आपके पास कैपिटल बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन अब मैं ये नहीं कह रही कि आपके पास $5,000 होगा, $10,000 होगा, आप तभी स्टार्ट कर सकोगे। नो, आपके पास $50 या $100 भी हैं तो आप उससे अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि वो 50 या $100 ऐसे होने चाहिए जिनका अगर आपका लॉस भी हो जाता है तो आपको फर्क ना पड़े। मतलब कि आपका जो है मेंटल प्रेशर ना आए आपके ऊपर, आप रिलैक्स रहो, क्योंकि आप रिलैक्स रहोगे आप उसको मैनेज कर लो। अगर आप इसको कंट्रोल कर लेते हो यू आर गुड टू गो। वॉरेन बफेट दुनिया के बहुत बड़े इन्वेस्टर और एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं। उन्होंने अपनी मोस्टली वेल्थ री इन्वेस्ट करके बनाई है। उन्हें ज्यादा प्रॉफिट होता था तो ज्यादा इन्वेस्ट कर देते थे, क्योंकि ज्यादा कैपिटल होगा तो ज्यादा रिटर्न आएगा। लेकिन स्टार्ट में आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको मैं कंप्लीट रोड मैप देती हूँ। अगर आप इस रोड मैप से चलोगे तो आपकी ट्रेडिंग बेहतर होगी, आप मेंटली रिलैक्स रहोगे और आप अपने सेटअप्स का वेट करने लग जाओगे। अगर आपका कोई अकाउंट ब्रीच भी हो जाता है तो आपके ऊपर मेंटली प्रेशर नहीं आएगा, आप उसको हैंडल कर लोगे। सो हियर इज अ कंप्लीट रोड मैप फॉर यू। आपने स्किल सीखनी है ट्रेडिंग की, कंप्लीटली इसको मास्टर करना है। एसएमसी या जो भी आप कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो, आपको उसके पास कंप्लीटली नॉलेज होनी चाहिए। आपका जो है वो मेंटली कंट्रोल होना चाहिए, अपने ऊपर इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। आप एक फेज से गुजर चुके हो, ठीक है। आप जो है साथ में आपने कोई जॉब करनी है, सोशल मीडिया पे कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दो, या फिर फ्रीलांसिंग कर लो, या फिजिकली कोई जॉब कर लो, कॉल सेंटर में कोई जॉब कर लो। तो आपने थोड़ा सा फंड अरेंज करना है, स्टार्टिंग के $100 आपने अरेंज करने हैं, ठीक है। वो आपने अरेंज कर लिया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। सेकंड स्टेप में आपने जो है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसके ऊपर क्लिक करोगे, डायरेक्ट आप ब्लूबेरी की वेबसाइट पे आओगे, ठीक है। वेबसाइट पे आने के बाद आपने अकाउंट साइज सिलेक्ट करना है 10,000, ठीक है। टू स्टेप आपने अकाउंट सेलेक्ट कर लिया तो ये यहाँ पे आपको जो है वो $70 का शो होगा, ठीक है। तो आपने कूपन कोड अप्लाई करना है, दीपिका12। इससे आपको जो है 30% डिस्काउंट मिलेगा और ये $50 का अब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक अकाउंट आपने ले लिया, उसके बाद आप उसके ऊपर पूरी एफर्ट करो, सही है। बाकी जो $50 है वो आपने बचा के रखना है। अगर ये अकाउंट ब्रीच हो जाता है तो बैकअप के लिए आपके पास होने चाहिए, ठीक है, पहले से होने चाहिए, ताकि आप रिलैक्स होकर काम कर सको। तीसरा, अब आपने अकाउंट कैसे क्लियर करना है, इसके ऊपर काफी वीडियोस हैं, आप देख सकते हो, स्टेप बाय स्टेप स्ट्रैटेजी जान सकते हो। लेकिन एक चीज, एग्रेसिव नहीं जाना। अब बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आपको बताएंगे एग्रेसिव जाओ, आप 2 महीने लगा दोगे आपका अकाउंट क्लियर नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने एक अकाउंट 3 महीने लगा के भी क्लियर किया स्टार्ट में, ठीक है। तो आपने एग्रेसिव नहीं जाना, क्योंकि आप अकाउंट ब्रीच कर दोगे तो उन इन्फ्लुएंसर्स ने आपको अगेन बाय करके नहीं देना, आपने खुद ही उसको बाय करना है, ठीक है। तो एक स्ट्रेटजी के साथ चलो, प्रॉपरली उसको रिस्क मैनेज करके चलो, उसको क्लियर करो। उसके बाद फोर्थ स्टेप कि आप छोटे छोटे पे आउट्स लेना स्टार्ट कर दो। फर्स्ट पे आउट वॉज $111, बट दैट वॉज इनफ टू बिल्ड कॉन्फिडेंस, ठीक है।
तो कॉन्फिडेंस के लिए आपके पहला पे आउट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पहला आ जाए फिर आप स्टेप बाय स्टेप चलते हो, ठीक है। उसके बाद फिर आपका एक जर्नी स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद आप री इन्वेस्ट करो, अपना फंड मैनेज करो, अपना जो है और फंडेड अकाउंट परचेज करो, उन्हें क्लियर करो, पे आउट्स लो, ग्रो करो, ठीक है। ये एक रियलिस्टिक रोड मैप है। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्विक रिच स्कीम है, इन्फ्लुएंसर्स बताते हैं आज डाला कल अमीर हो गए, नो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको रियलिस्टिकली चलना पड़ेगा, डेली देखना पड़ेगा हर चीज। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, किसी चीज की कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हो, हम आपको कम्प्लीटली गाइड करते हैं।